हेलो एंड वेलकम टू वर्दी ऑफ वर्दी। आज की इस वीडियो में हम लोग लगभग 8 से 10 मैप्स कवर करने वाले हैं और इन मैप्स से लगातार क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। आप कोई भी मैप उठा के देख लो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने मैप्स में खुद से मार्क करना है। आप हमेशा याद रखोगे उनको। तो हमने पहले कल पढ़ा था कि नॉर्थ से साउथ को अगर हम जाते हैं तो कौन कौन से हिल्स हमको मिलेंगे। डाफला, मिहिर, मिकिर और जयंतिया हिल्स, ठीक। CAPO 2006 में क्वेश्चन आ रखा है। अब आप ये तीनों अपने मैप्स में मार्क कर लीजिए। अब कभी भूलोगे नहीं ये चीज़। असम कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? असम ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इसका आंसर है 2012। लगभग 7 स्टेट्स में लगभग कवर होते हैं। तो आगे देखेंगे भी हम लोग ये चीज। स्टेट्स नॉट टचिंग बांग्लादेश, कौन सा स्टेट है जो टच नहीं करता बांग्लादेश को? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहते हैं ना। अगर आप देखोगे कि त्रिपुरा और मिजोरम नीचे लगे रहते हैं लेकिन मणिपुर नहीं रहता। तो इसका आंसर मणिपुर था। CDS 2018 में सेकंड वाले में एग्जाम में आए थे। पहले आइलैंड्स का नाम अलग था, फिर अलग हो गया। स्वराज हो गया, शहीद, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये तीनों से हेवलॉक, नील और रॉस आइलैंड से। अब जो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे 10 डिग्री चैनल को सेपरेट करती है नीचे। उसमें नॉर्थ से अगर हम साउथ को जाते हैं तो क्या पोजीशन रहती है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब अगली स्लाइड में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ बैरन आइलैंड कहाँ पे है, वॉल्केनो कहाँ पे इरप्ट होता है, जो एक्टिव वॉल्केनो इरप्ट होता है यहाँ पे ना, वो सब देखेंगे भी हम आगे पढ़ रहे हैं वो। तो कोरल्स यहाँ मिलते हैं, ठीक है। इट इज नॉट मेड अप ऑफ इट। एक बार क्वेश्चन में आ गया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज मेड अप ऑफ कोरल आइलैंड्स। ऐसा ऐसा नहीं है, लक्षद्वीप आइलैंड कोरल से बना हुआ है। ये लिखा भी है, लक्षद्वीप आइलैंड इज मेड अप ऑफ कोरल आइलैंड्स। अटोल एक स्ट्रक्चर होता है, ज्योग्राफी फिजिकल में देखेंगे हम लोग। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, ठीक। अब क्या है, नॉर्थ से साउथ CAPF 2019 में क्वेश्चन आ रखा है कि अ, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजल, KLZP। ऐसे आप कुछ भी याद कर सकते हैं, KLZP करके मैंने याद किया था। नॉर्थ से साउथ को अगर हम जाते हैं तो ये ऐसे रेंज मिलती है हमको, ठीक है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, फिर यहाँ ग्रेटर हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है। कश्मीर इस रेंज में मिलता है, देहरादून लेसर हिमालय वाली रेंज में मिलता है। सेंगपो नदी ब्रह्मपुत्र में यहाँ से स्टार्ट होती है, चाइना से, और यहाँ आती है, जब नाम उसका ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। यहाँ दिबांग, दिहांग, ये लोहित नदी, ये सब मानस वगैरह मिलती हैं, आगे देखेंगे वो भी। अब क्या है, अब यहाँ देखिए, ये पूरा नदी का एरिया है, गंगा गंगा जमुना हो रहा है ना। तो पहले तो भाबर रहता है, जहाँ बड़े बड़े पत्थर आपको दिखेंगे, सेडिमेंट, बड़े बड़े पत्थर। उसके नीचे तराई एरिया यहाँ पर क्योंकि क्या है कि मिट्टी बहुत फर्टाइल रहती है यहाँ की। पानी है, फ्लड प्लेन है, तो पानी अगर मिट्टी में ज्यादा देर तक रहेगा तो वहाँ दलदल बन जाता है। तो जिंदगी भर ये दलदल से रहा। तो तराई एरिया है, यहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है, गेहूं चावल वगैरह बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। तो एलुवियल एलुवियल प्लेन जो अपना है वो दो तरीके का होता है, बांगर और खादर, ठीक है। बांगर है पुरानी मिट्टी, और खादर है नई मिट्टी, फ्रेश प्लेन्स। यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है हमारी। अब जो ये एरिया है, ये शिवालिक, आउटर हिमालय का पार्ट है, ठीक। ऐसे ही नीचे अगर हम डेक्कन एरिया में आते हैं, महाराष्ट्र वाली साइड में, तो यहाँ विंध्या रेंज है, ये माउंटेन विंध्या, और ये सतपुरा रेंज। विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से नर्मदा निकलती है, नर्मदा नदी, ये वेस्ट फ्लोइंग नदी है, ठीक है, वेस्ट को जाती है। और सतपुरा के नीचे तापी निकलती है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग है। आपके एग्जाम में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत पूछता है, तो आप ध्यान रखना ये क्वेश्चन इनका। आगे हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी पूरा पढ़ने वाले हैं। इस मैप में लगभग हम इंडिया के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, ये जो अभी आज की क्लास है इनमें। आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए। अब बाउंड्री शेयरिंग वाले क्वेश्चन देते हैं। महाराष्ट्र कितने स्टेट से बाउंड्री टच करता है? 6। छत्तीसगढ़ 6, मध्य प्रदेश 5, वेस्ट बंगाल 5, असम 7, उत्तर प्रदेश 8, एक्सक्लूडिंग दिल्ली, यानी कि दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी। उसके अलावा 8 डिस्ट्रिक्ट से यूपी है। तो असम से भी ज्यादा यूपी है। जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था ना आज सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाला, वो 4-5 ऑप्शन होंगे उसमें, यूपी नहीं रहा होगा, तो उसका आंसर असम है। यूपी है, फिर असम है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद वेस्ट बंगाल या MP है। तो आपके ऑप्शन क्वेश्चन ये भी आ सकता है अगली बार कि इन चारों में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए कि सबसे ज्यादा स्टेट कौन टच करता है, फिर कम 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 करके, ठीक है। तो तरीका बदल सकता है UPSC, लेकिन फैक्ट तो सेम रहने वाला है। आप फैक्ट याद कर लीजिए, तरीका क्वेश्चन कोई भी यूज कर ले, UPSC आंसर आपका सही निकलेगा। जम्मू कश्मीर कितनी कंट्री टच करता है? 3। सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 3, वेस्ट बंगाल 3, उत्तराखंड 2, नेपाल और चाइना, असम 2, मिजोरम 2। अब ये जो क्वेश्चन आपके हैं CT 2020 में और CAP 2012 में आ रखे हैं पहले। तो अब देख लीजिए कि फैक्ट सेम है, तरीका क्वेश्चन बदलता है UPSC का। राजमहल हिल हाइलैंड्स आर कंपोज ऑफ लावा डिपॉजिट्स। शिलोंग प्लेट्यू इज एन आउटलाइनर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया।
ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन इंडिया इज इन आर्किन सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम वगैरह बहुत पूछ लेता है, कंफ्यूजिंग रहता है ना ये चीजें, कितनी फैमिलीज हैं, ये सब चीजें जो आप अभी हम और भी देखेंगे, सब कुछ कवर करने वाले हैं हम लोग, बस आप मार्क करते रहिए इसको। डायमंड रिंग, गॉड्स आई, बेलीज बीट्स आर अ पार्ट ऑफ सोलर एक्लिप्स। ठीक है, ये आप देखते रहते होंगे, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण वगैरह रहता है तो उनको नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये चीज क्या है, नाम दे रखा है अलग अलग, स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए ज्यादा अच्छे से। मेरिडियन ऑफ केप ऑफ टस्मानिया फॉर्म्स द लाइन बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये भी अच्छा पॉइंट है, आप याद करिए इसको। वो चीज, सिर्फ वही चीज नहीं पढ़ना है जो बार बार आ चुका है, वो चीज भी पढ़ना है जो नया है, जो आ सकता है एग्जाम में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने तैयारी कैसे करी थी, और हाउ यू कैन गेस योर क्वेश्चन दैट विल बी कमिंग इन द एग्जाम ऑल्सो। मालदीव्स आइलैंड जो है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल कोरल अटॉल्स एंड रीफ्स इन अरेबियन सी। मालदीव आइलैंड काफी न्यूज में था ना, आप हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। मालदीव को अच्छे से पढ़ना, लक्षद्वीप को भी अच्छे से पढ़ना, कौन कौन से चैनल सेपरेट करते हैं इनको, ये भी अच्छे से पढ़ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ हिल्स लिखे हैं। अब ये कभी कभी आपके एग्जाम में ना, जैसे नल्लामला हिल्स यहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नीलगिरी हिल्स, 3 स्टेट को टच करता है। अनामलाई हिल्स केरला में है। अनामुदी हिल्स केरला में है। कार्डमम हिल्स केरला में। तो ये कभी नॉर्थ से साउथ को, नॉर्थ टू साउथ आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन से हिल्स लगते हैं बताओ। तो ये भी आपको याद करना है। ठीक है, आयरन ओर माइंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुद्रेमुख हो गया, कुद्रे मतलब होता है घोड़ा, कर्नाटका में, कन्नड़ा में। तो ये कर्नाटका में ही है, और चिकमंगलुरु में है। तो बेसिक बेसिक चीजें आप लोग मार्क कर लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश को 3 साइड से कवर करता है। देखिए, ये वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये पूरा त्रिपुरा है, ये पूरा बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये त्रिपुरा हमारा है। ये और ये सिर्फ 2 स्टेट यहाँ से, एक ये आसाम ये वाला, और मेघालय यहाँ से, ये टच करता है। 4 स्टेट टच करता है बांग्लादेश को। तो आपके एग्जाम में ये ऐसा आएगा कि त्रिपुरा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ना आप, त्रिपुरा ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 3 जगह से टच कर रहा है इसको। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं जो कंफ्यूजिंग हो। 2 बार आ चुका है आपके एग्जाम में, सीईपी 2009 में और एनडी 2020 में। दोबारा भी आ सकता है, पढ़ते रहना आप इन चीजों को। अब ये एक्साइजिंग एरिया है। ठीक है, ड्यूरन लाइन कौन सी है, अफगानिस्तान वाली। रेड क्लिफ लाइन है, पाकिस्तान वाली। ठीक है, और इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैकमोहन लाइन कहाँ पे है, ये मैंने लिख भी रखा है इनफैक्ट, इतना क्लियर करने के लिए। आप मार्क करिए फटाफट इसको। लाइन ऑफ कंट्रोल शिमला एग्रीमेंट से हुआ था। पेंगोंग सो गलवान वैली हॉट स्प्रिंग्स इस एरिया पे है। लिम्पियादुरा, काला पानी, लिपू लेक, ये नेपाल, जो इंडिया नेपाल का डिस्प्यूट चल रहा था, ट्रीटी ऑफ सगोली 1816 वाला, वो यहाँ पे इस एरिया में है। पेंगोंग सो इज हाई ग्रासलैंड लेक। अब इसके अलावा नो एक्सटर्नल फ्लोज, इंटरनल ड्रेनेज वगैरह रहता है हॉट स्प्रिंग्स का। ठीक है, इंडिया एलएसी, ये फिंगर एड्स पर जो फिंगर्स वगैरह लिखी है ना यहाँ पे को, ये फिंगर हमारे समझने के लिए होता है। ज्योग्राफी वगैरह जो पढ़ते हैं, या फिर जैसे आप ये सोच रहे हो ना कि हमको ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है, या फिर हमको जैसे यही है ना, जैसे मान लीजिए हमको पेंगोंग क्यों पढ़ना है। कल के दिन आपकी पोस्टिंग यहाँ पे आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट वाटर लेके, फ्रेश वाटर लेके पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हम इसका। ठीक है, उसके अलावा उसके आसपास कौन कौन से एरिया है। तो आपको ये सब स्ट्रेटेजी पता होने के लिए बेसिक सी तैयारी ये करनी है। कल के दिन आप आर्मी में जाएंगे ना, वहां आपको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि इतना पढ़ के आर्मी में चले जाऊंगा, मजे ही मजे हैं वहां। इससे 10 गुना पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़ने की आदत तो आप हमेशा स्टार्ट करिए, और मरने तक पढ़ना है, समझ लीजिए। वकील, डॉक्टर और टीचरों को तो मरने तक पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा हर इंसान को पढ़ना ही है, और जो भी पढ़ेगा नहीं ना, वो पीछे रहेगा। पीछे रहेगा ऐसे मतलब, जो जिसको नॉलेज नहीं होगी उसको कुछ मतलब नहीं है ना, फिर वो बस जीना, बस खाना खाना है, सोना है, इतने तक सीमित रहेगा उसका लाइफ, उसकी लाइफ। इतना नहीं करना है आपने, आपको पढ़ना, नई नई चीज सीखनी है, नए एक्सपीरियंस लेने हैं लाइफ में, तब जाके कोई मतलब है ना जीने का भी। तो इसीलिए पढ़ते रहो। अगर आपको सीडीएस एग्जाम के लिए एलिजिबल ना हो तो भी कुछ और पढ़ते रहो, है ना। नोवेल पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, डेली कुछ भी करो, लेकिन अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है हमेशा आपने। रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तानी, सब मैंने पहले बता रखा है, मैकमोहन चाइना है, पाक स्टेट श्रीलंका में है, यहाँ पे इस एरिया में ये। ठीक है, ये पता नहीं पाक स्टेट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हमेशा पूछता है क्वेश्चन, हमेशा। अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ज्यादा, जैसे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ये मैंने कंट्रीज वो लिख रखी हैं जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। कौन कौन सी बाउंड्री लाइन सबसे ज्यादा टच करती है इंडिया को, ऐसा है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है बचपन में एम ए, MBA।
बचपन से बांग्लादेश, चाइना, PAN पाकिस्तान, नेपाल, MBA का है म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, बचपन में MBA। तो ये कंट्री ऐसी है कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से स्टेट टच करती हैं और कैसे कैसे कम कम डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है। सबसे कम टच करती है इंडिया को अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा करती है बांग्लादेश। हाउ मेनी स्टेट्स हाउ मेनी स्टेट्स डू टच बॉर्डर ऑफ नेपाल? 5 है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। और भूटान को 4 है, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब और चाइना को कितने हैं? 4+1, यूटी ऑफ लद्दाख है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये कंफ्यूजिंग चीजें हैं, आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ये मत सोचो कि अब मैं इससे भाग जाऊंगा, ये नहीं पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है यार। जो मैंने इतने शॉर्ट फॉर्म में नोट बनाए, इससे शॉर्ट तो बने नहीं सकते नोट्स कभी आप। मतलब अगर इससे शॉर्ट बनाएंगे तो फिर इंपॉर्टेंट चीज उसमें मिस हो जाएंगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्या मतलब। तो इतना आपको पढ़ना, ये बेसिक चीजें हैं। 17th पैरेलल है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। 38th पैरेलल है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। 49th पैरेलल है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच में। ठीक है। अब जो ये हैं, ये कुछ ओशंस हैं। आप सबको पता है कि हमारे पास 5 ओशंस हैं। कौन कौन से? सदर्न ओशियन, ठीक है, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। ठीक, ये आपके ओशंस हैं। अब कुछ कुछ स्ट्रेट्स वगैरह हैं, वो आप पढ़ लीजिए। जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है। इसके बाद मैगेलन स्ट्रेट आपका नॉर्थ साउथ अमेरिका में इस एरिया पे। ठीक। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार, ये आपका है इस एरिया पे, यहाँ पे। ठीक है। डॉबर स्ट्रेट आपका यहाँ है, इंग्लैंड के पास। इसके बाद उरल माउंटेन्स तो आपको पता ही यहाँ पे है, एशिया और यूरोप के बीच में। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 3 बार आ चुका है कि एशिया और यूरोप के बीच में कौन से माउंटेन्स है। ठीक है। और बास स्ट्रेट आपका है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है। और मेडागास्कर या फिर मोजाम्बिक स्ट्रेट आपका इस कंट्री के ही पास है, ये यहाँ पे। और लास्ट ये जो एरिया है ना, ये है आपका स्टेट ऑफ मलक्का। तो आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसे, जैसे कि 1 यहाँ पे 2 दे देगा, कभी 3 यहाँ पे दे देगा, 4 दे देगा, बोलेगा कौन कौन से मैच करो इनको। तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए अपने मैप में मार्क करिए, आपको राइटिंग भी समझ में आएगी और आपका दिमाग भी कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। तो ये है भैया स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ मलक्का वगैरह। स्टेट्स ऑफ सुंडा आपका है जावा सी में। तो ये कुछ कुछ स्टेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछता है। और एक स्ट्रेट ये बाबा अल मंडीब, लाल बाबा करके याद किया था मैंने, वो ये है रेड सी के पास। अब जैसे मेडिटेरेनियन सी है, आप सबको पता होगा। तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, याद नहीं है तो। ठीक है। उसके बाद ब्लैक सी कहाँ पे है, कैस्पियन सी कहाँ पे है। ये बेसिक बेसिक सी है, जो मतलब बेसिक आपको यूपीएससी को आईएएस के लेवल का पढ़ना नहीं है, लेकिन एक सीडीएस एस्पिरेंट को इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक। ये कुछ कुछ विंड्स हैं, और हॉट एंड कोल्ड विंड्स वगैरह जो एग्जाम में पूछते रहता है, ये वो है। ठीक है। रॉकीज, चिनूक, सेंट एन, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में प्यूनास और एंडीज है। ठीक है। बोरा, मिस्ट्रल यहाँ पे है, मिडल ईस्ट एरिया में। आप्स, फोइन यहाँ है। ठीक है। लियो यहाँ एशिया में है। ब्लिजर्ड आपका इस एरिया में है। ब्लिजर्ड बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। और सिरोको यहाँ है, सहारा और मेडिटेरेनियन के आसपास। ठीक है। माराटन आपका वेस्ट अफ्रीका में है। नॉर्थ वेस्टर्स न्यूजीलैंड में है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में है। इतनी बेसिक है, इतना ही पढ़ना है आपने, बस मार्क कर लीजिए इनको, अब बार बार पढ़िए। ठीक है। इसके अलावा हाँ, ग्रासलैंड्स ये भी आपके एग्जाम में खूब आते हैं। स्टीप्स यहाँ है एशिया में। पुस्तास हंगरी में है। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक। पंपास यहाँ अफ्रीका नॉर्थ साउथ अमेरिका में है। वेल्स आपका अफ्रीका में है। प्रिटोरिया आपका अफ्रीका में है। टाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी आइलैंड्स यहाँ। लानोस वेनिजुएला में। ठीक। बस ये है कुछ कुछ, मतलब बस तो नहीं कहूंगा मैं, आपको लग रहा होगा इतना हेक्टिक हो गया है, लेकिन आप मार्क करते रहिए और कुछ नहीं सोचना, बस अपने मैप में लिखते रहिए। अब रिवर्स और लेक्स जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। नॉर्थ अमेरिका के कुछ देख लेते हैं पहले। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट साल्वे लेक, लेक विनिपिंग, लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, मिसिसिपी रिवर। ये आपकी नॉर्थ अमेरिका कवर है। साउथ में अमेजोन रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी नदी है।
कैरिबियन सी ये है, ठीक है। अब अगर आप अफ्रीका में देखते हैं, ऑरेंज रिवर, लिम्पोपो रिवर, लेक विक्टोरिया, ये तीनों यहाँ कवर होती है टोटल अफ्रीका में, ठीक है। डानूबी रिवर यहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, और कैस्पियन सी, एमबीसी, ये तीनों यहाँ पे है, ठीक है। और आपका हुआंगहो रिवर है चाइना में, हुआंगहो, ठीक है। सीएपीएफ में आ रखा था कि कोरल सी कहाँ पे है? डार्लिंग रिवर आपकी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। अब कोई कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया में है, अभी तक ये क्वेश्चन इसमें नहीं आया है, लेकिन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इस बार नहीं अगली बार नहीं आएंगे, जरूर देख लेंगे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट में कौन सा, अपना अपना स्टेट याद कर लीजिए तो भी याद आ जाएगा। शिमला में है टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देहरादून में है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI, ठीक है। असम में इंस्टीट्यूट ऑफ रेन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। झारखंड में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट मैंग्रोव इंस्टीट्यूट और डेसिडियस फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। बस खत्म, इतना ही है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की रिवर्स पढ़ लेते हैं। आप सबको पता है कि यहाँ से जब स्टार्ट होती है ब्रह्मपुत्र, तब इसका नाम शांगपो होता है, शांगपुर रिवर। जैसे ही इंडिया में अंदर ये एंटर करती है, यहाँ इनका नाम ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है? यहाँ से देखिए, सिक्किम से तीस्ता, असम से मानस, ये है ये, और ये है आपकी कामेंग और सुबानसिरी, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। इसके अलावा दिहांग, लोहित, दिबांग, ठीक है, ये मिलती है यहाँ। और ये जो नदी है ना अलग से यहाँ आपकी मणिपुर, मिजोरम वाले एरिया में बराक और इम्फाल, इम्फाल तो उसका कैपिटल यहाँ पर मणिपुर ये एरिया मैंने बता रखा है, उसके लिए बराक रिवर यहाँ से मिलती है, ठीक है। थ्री कैपिटल टच ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कौन कौन से? तीन कैपिटल कौन कौन से? ये 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 8 स्टेट टच करती है और 3 कैपिटल टच करती है। अभी आपके मैंने पहले भी ट्रिक बता रखा है ना, माई ब्रदर्स आर मल्होत्रा इज वाला, वो आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा आपको देखना है कि कौन कौन से पोर्ट्स टच करते हैं। कितने पोर्ट्स हमारे वेस्ट कोस्ट में? 5 पोस्ट, 5 कोस्ट, 5 तट आपके वेस्ट पोर्ट में है और 4 आपके ईस्ट में है। 5 में आपको पता होगा, जैसे एक केरला में है, एक कर्नाटका में है ना, एक महाराष्ट्र में 2 है, गुजरात में एक है जिसका नाम दीनदयाल पोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 4 यहाँ पे है। बिगेस्ट पोर्ट जो है जो गुजरात में, स्मॉलेस्ट पोस्ट पोर्ट आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और 10 डिग्री नॉर्थ चैनल जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। तो सेपरेट कौन करता है ये भी बहुत पढ़ना है आपने। लक्षद्वीप में भी कौन कौन से चैनल सेपरेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछता रहता है। आपके मैंने इसलिए लिखा है ना 5 और 4, क्योंकि आपके एग्जाम पूछ सकता है कि कौन से कोस्ट के बाद ज्यादा पोर्ट्स है, कुछ भी आता है आपके एग्जाम में, इसलिए पढ़ लो अच्छे से। अब हिल्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से हिल्स नॉर्थ से साउथ को है। तमिलनाडु में जवाड़ी हिल्स, मेलागिरी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पचमलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ठीक। अनामलई हिल्स तमिलनाडु केरला दोनों में है। पलिनी हिल्स, कारनवम हिल्स केरला में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नलामेला और शेषाचलम, 2 हिल्स है। अब वोल्केनो जो है, अभी ये जो इस साइड का है ना, ये आपका अंडमान एंड निकोबार के बारे में है बस। जब आपको बताता ना अगली स्लाइड में पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के बारे में, वो ये स्लाइड ये है। वोल्केनो जो है नोरकैंडम आइलैंड्स और बैरन आइलैंड्स में है। फॉरेस्ट अंडमान एंड निकोबार का डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, बहुत बारिश होती है, बहुत खेती होती है, बहुत पेड़ होते हैं यहाँ पे। क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। ट्राइब्स है ओंगे, जरावा, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिनलीज, निकोबरीज, शोम्पेंस। तो ये 1 2 3 4 5 6 ट्राइब्स है। आप सबको सिर्फ एक दो ही पता होगा, सेंटिनली, शोम्पेंस वगैरह, बाकी भी पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है कि ओंग ट्राइब कहाँ की है। इनकी रेस है नेग्रोइड रेस, जो निग्रोज वगैरह बोलते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंसिव लैंग्वेज। तो उस रेस के हैं, नेग्रोइड रेस के। आपने फोटो भी देखी होगी, बीच में जो एक टेररिस्ट फंसा था और ये लोग धनुष बाण से मार रहे थे उसको। अभी तक ये लोग उस प्रिमिटिव कल्चर के हैं। महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में है, राजमहल हिल्स झारखंड में है। ग्रेट चैनल सेपरेट्स ग्रेट निकोबार एंड सुमत्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। तो ये जो मैप है ये अंडमान एंड निकोबार का है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, यहाँ पर को सेटल पीक है।
मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, यहाँ पे को बैरन आइलैंड है। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, अब यहाँ डंकन पैसेज है, जो कि बीच में किसके, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान की, ठीक है। लिटिल अंडमान में ओंग ट्राइब आपकी है, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। उतना इजी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा, है ना, मैं बोल रहा हूँ। अब आप ये देखिए, जो ये मैप है, इसमें इंडिया की रिवर सिस्टम वगैरह मैंने बता रखी है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, इंदस। जो सबसे पहले यहाँ मैंने लिख रखे हैं ना, सबसे लेफ्ट में आप देखिए, ये एरिया में मैंने लिखे हैं सबसे ज़्यादा जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में वाटर लेवल है। सबसे ज़्यादा पानी गंगा के में, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा बहता पानी गंगा का है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर इंडस है। घाघरा किस, घाघरा की ट्रिब्यूटरी, घाघरा कौन सी नदी है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। टीला, सेती, बेरी, कावेरी, कामिनी, भवानी, अमरावती। ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिखा है, लेकिन मैप में लिख लिया ताकि याद हो जाए इससे, ठीक है। रामगंगा नदी आपकी गढ़वाल में बहती है, गैरसैंण में। जो गंगा नदी आपकी है, यहाँ से बनती है ये, ठीक है, गौमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख जगह से निकलती है नदी। और भागीरथी, अलकनंदा मिलके बनती है गंगा, इतना तो आप सबको पता है। उसके बाद जब ये नीचे आती है तो प्लेन्स में आती है हरिद्वार में, इलाहाबाद में मिलती है यमुना से, यहाँ पे को इलाहाबाद में। तो अब जो इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो अब देख लेते हैं। राइट बैंक जो मेजर है ना, सबसे बड़ी, वो है सोन नदी, आपके एग्जाम में आ रखे हैं सीटी 2019 में। सोन नदी है एकमात्र नदी है जो बहुत लंबी नदी यहाँ से अकेले मिलती है। लेफ्ट बैंक जो है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये चार नदी आपके एग्जाम में आ रखा है कि वेस्ट से ईस्ट मिलाइए इनको। तो ये है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चार नदी ऐसे मिलती है, ठीक है। मिलके यहाँ फरक्का बैरेज से वेस्ट बंगाल में यहाँ मिल जाती है। अब यहाँ तीस्ता नदी है, ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, यहाँ आती है, ये अलग चीज़ है। बस आप अभी यमुना गंगा में ध्यान रखिए। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इसकी जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, चंबल, सींध, बेटवा, कोन, ये चार नदी हैं। ये मिलके यहाँ पर कोलाबाद में मिल जाती हैं, इससे गंगा से, ठीक है। अब साबरमती नदी यहाँ गुजरात में है, माही नदी, नर्मदा, तापी। तापी नदी बैतूल से निकलती है, ठीक है। और चंबल, महू से निकलती है चंबल नदी। अब महानदी जो है छत्तीसगढ़ की है। गोदावरी आपकी आंध्र प्रदेश की है। सबसे बड़ी नदी गोदावरी साउथ की यही है, ठीक है। गंगा, साउथ की गंगा गोदावरी को ही कहते हैं। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, और गोदावरी निकलती है आपकी नासिक में, महाराष्ट्र में। इसके अलावा अ, कावेरी नदी जो है आपकी, ये है कर्नाटका की। कर्नाटका में बहुत लड़ाई भी चलती है, कावेरी नंदू करके, क्योंकि कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन तीनों में वाटर डिस्प्यूट है। और मेजरली ये तमिलनाडु और कर्नाटका बीच में डिस्प्यूट है। ज़्यादातर बोलते हैं कि केरला भी इसका पार्ट है, लेकिन ज़्यादातर दो ही स्टेट है जो बहुत लड़ाई रहती है कि पानी को लेके, कि वहाँ पानी की कमी है, इनके पास सरप्लस है, देते हैं नहीं है, तो दिक्कत चलती है। अंडमान एंड निकोबार के चार पीक्स हैं, जबकि एग्जाम एनसीईआरटी में, प्रीवियस एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं इसको लेके। सैडल पीक, माउंट व्हीलर, डियावलो, कोयो। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं मैंने। तो अब इनको ऐसे याद करते हैं, मैंने ऐसे याद किया था, सड़ा थूक दिया करो। सैडल पीक सड़ा, थ्रिलर थूक, डियावलो दिया, और करो कोयो, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप, ठीक है। 11 डिग्री चैनल करता है एमिनी और कैनिनोर को, आइलैंड्स को, ठीक है। और ऐसे 10 डिग्री अंडमान निकोबार को। 10 और 11 याद करना, एग्जाम में बहुत पूछता है। गांधी सागर डैम राजस्थान में है। नर्मदा से दो, एक तो धुआंधार फॉल्स नर्मदा पे है, और सरदार सरोवर डैम भी नर्मदा पे ही है। कोरल डिपॉजिट फाउंड वेयर, लक्षद्वीप में, ठीक है, कोरल से बनाया हुआ। अब लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर गोदावरी नदी है, इनको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। काली नदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, गंगा की जो लेफ्ट बैंक है, आपने देखा होगा। मानस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। साबरमती एंड सरस्वती लूनी नदी को मिलाते हैं, और लूनी नदी गायब हो जाती है राजस्थान में अचानक ही, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कुछ कुछ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। शत्रुंजी, नर्मदा, तापी, ये तो डेक्कन में ही है। भादरा,
दादर, साबरमती, माही, वैतरणा, काली नदी बेलगाम में कर्नाटका में, बेड़ती, श्रवती कर्नाटका में, मंडोवी, जुआरी, भारत पूजा केरला में है, पुननी, और पेरियार पंबा नदी वेम्बनाथ फॉल्स बनाती है, जो लेक बनाती है, जो पंबा नदी। अब कुछ कुछ डैम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। कृष्णा नदी पे कौन कौन से हैं? नागार्जुना सैम डैम, अलमटी डैम, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, श्रीशैलम डैम, ये चार है। कावेरी नदी पे कृष्ण सागर डैम, मेट्टूर डैम और हेमावती डैम। महानदी पे जो उड़ीसा में है, हीराकुड डैम और दुधवा डैम। नर्मदा मध्य प्रदेश में, सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, तवा डैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो उस टाइम पे न्यूज़ पे थे। एमबीसी मैंने लिख भी रखा है, मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। ये यहाँ एक दो तीन, ठीक है। टर्की यहाँ पे था। उस टाइम पे टर्की वगैरह का लड़ाई चल रही थी, तो मैंने मार्क किया था, ठीक है। सी डी एस 2020 में क्वेश्चन आ रखे हैं इसको लेके, मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है, ठीक है, लेबनान कहाँ है, कोरल कहाँ है। आप अभी जो न्यूज़ में चल रहा है ना, मालदीव्स हो गया, लक्षद्वीप, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, इस बार देख लेना। क्योंकि यूपीएससी हमेशा वही पूछ रही है ना, जो न्यूज़ में चल रहा है, और न्यूज़ में वही चल रहा है, तो अब देख लीजिए। अब राम मंदिर से भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन ये नहीं आएगा कि क्या कहते हैं, कौन पहले मस्जिद क्या थी, बाबरी मस्जिद कौन सी थी, उस पर कभी नमाज हुई कि नहीं हुई, ये सब चीज़ नहीं पूछती यूपीएससी। यूपीएससी फैक्चुअल और इन्फॉर्मेटिव चीज़ पूछेगा आपसे। पूछ सकता है कि राम मंदिर में जो अभी बालक राम जो प्रतिमा है वहां पे ना, मूर्ति है, उसका स्कल्प्टर कौन था, उनको किसने बनाया है, ये भी आया सकता है आपके एग्जाम में। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे भी एक ऐसे क्वेश्चन आ रखा था, कि बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अगर आप उस क्वेश्चन के पीछे पड़े रहेंगे ना कि क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, इतना नहीं पढ़ना है आपने, बस लिंक करते चलो और आप आंसर आपके पास रहेगा, ठीक है। अब रेंजेस और हिल्स, एक बार रेंज पढ़ लेते हैं पहले। हिंदू कुश और कुनलुन माउंटेन रेंज के बीच में पामीर नॉट, ये एरिया, ये प्लेटी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इसको। काराकोरम लद्दाख, जिसका KLZP, तो ये हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद धुआंधार हिल, धुआंधार, अच्छा, धौलीधार और नक्तीवा, ये है हिमाचल में, ठीक। सुलेमान रेंज यहाँ पे है, अरावली रेंज ये है, विंध्यान रेंज, सतपुरा रेंज, जहाँ तापी निकलती है, नर्मदा निकलती है। गिर रेंज गुजरात में है, ये वाली। और नर्मदा हिल्स यहाँ है, बेलाकोंडा रेंज ये है। महेंद्रगिरी हिल्स आपका अ, उड़ीसा में है। इसके अलावा घरजाट हिल्स उड़ीसा में है। राजमहल हिल्स आपका झारखंड में है। डफला, अबोर, मिश्मी, ये तीन आपका अरुणाचल प्रदेश में है। असम में आपका मिगिर हिल्स टू, पतकाई, मणिपुर में आपका, सॉरी, नागालैंड में आपका नागा हिल्स। मणिपुर में इस यहाँ पे को बरेल हिल्स। मिजोरम में मिजो हिल्स, ठीक है। गारो, खासी जयंतिया, गेजी, केजे, यहाँ पे तीन आपकी है। सिर्फ इतना फिलहाल। उसके अलावा केरला में कार्डमम हिल्स, ठीक है। और ग्रेट निकोबार, यहाँ जो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। NH4 यहाँ पे यूज होती है, मैंने बताया कि कौन सा नेशनल हाईवे, NH4। तो भाई इतना सही है आपके एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट फिलहाल फॉर द टाइम भी। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मैप्स मैंने और बना रखे हैं, उनको मैं लाता हूँ और वो भी पढ़ाऊंगा। और जल्दी हम लोग ज्योग्राफी वगैरह ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ कवर करेंगे, जिससे एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो बार बार रिपीट होती है, वो हम कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद सिलेबस तो पूरा करने की कोशिश करनी ही है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा आज। आज मन लगा के पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।